हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। मैं आपका मित्र एलिस बाग आप सभी को स्वागत करता हूं मेरा छोटा सा यूट्यूब चैनल बाग लर्निंग स्टेशन पर। आज हम प्रीपोजिशन के बारे में कुछ सीखेंगे, उसका क्या कंसेप्ट है, ठीक है, और कितने टाइप की प्रीपोजिशन है उस बारे में कुछ जानने की प्रयास करेंगे दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सुनाई दे रहा है कि जो वर्ड है प्रीपोजिशन, ठीक है दोस्तों, उसे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन। यानी कि ये जो प्रीपोजिशन होता है एक प्रकार की एक सिंगल वर्ड हो सकता है या फिर एक ग्रुप ऑफ वर्ड भी हो सकता है, एक फ्रेज हो सकता है, ठीक है। और उसका जो पोजीशन क्या होता है, हमेशा ही क्या होगा, नाउन या तो प्रोनाउन से पहले यूज़ किया जाएगा। ये याद रखिए, पहला पॉइंट ये है कि जो प्रीपोजिशन होते हैं सब हमेशा क्या होंगे, कोई भी नाउन हो या फिर प्रोनाउन से पहले हम उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। ये तो उसका पोजीशन के बारे में आपने पता चल गया। अभी समझते हैं उसका काम क्या है, ठीक है। तो दोस्तों मान लीजिए कोई शादी वादी हो रहा है तो उसमें क्या होता है, कोई एक मीडिएटर होता है और ये जो मीडिएटर क्या करता है, दोनों जो फैमिली के बीच में एक रिलेशन इस्टेब्लिश करता है, ऐसे ब्रिज के हिसाब से काम करता है, ठीक है। ठीक इसी तरह ये जो प्रीपोजिशन क्या करेगा, जो हमारे जो सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन होते हैं उनके साथ सेंटेंस में जो अदर पार्ट्स होते हैं उन्हीं के साथ क्या करते हैं, ये एक प्रकार के रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। तो जो रिलेशन हो सकता है कि दोनों नाउन के साथ भी हो सकता है या फिर नाउन या भाव के साथ हो सकता है या तो नाउन या एडजेक्टिव के साथ भी हो सकता है, ठीक है। ये समझ लीजिए प्रीपोजिशन का मतलब होता है एक सिंगल वर्ड हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकता है जिसको हम हमेशा नाउन या तो प्रोनाउन से पहले हम उसको यूज़ करेंगे और उसका जो फंक्शन क्या होगा वो क्या करेगा, नाउन या प्रोनाउन जो हमारे सेंटेंस में है उसके साथ जो सेंटेंस में जो अदर पार्ट से क्या रिलेशन है उस रिलेशन को बताएगा कि प्रीपोजिशन, ठीक है दोस्तों। चलिए मैं कुछ एग्जांपल लिया हूँ और उस एग्जांपल को थोड़ा सा समझते हैं कि कैसे काम करता है प्रीपोजिशन। तो पहले एग्जांपल में देखिए जो दिया गया है वहाँ पर, ठीक है, क्या है, रीमा वाज इन द किचन, ठीक है दोस्तों, क्या, रीमा वाज इन द किचन। तो रीमा कहाँ पर था, किचन पर था। देखिए वहाँ पर नाउन कौन कौन सा है, रीमा एक नाउन है, वाज क्या है, एक प्रकार की हेल्पिंग वर्ब है जिससे आपको पता होगा, इन क्या है वहाँ पर प्रीपोजिशन है, द क्या है एक प्रकार की आर्टिकल है, डेफिनाइट आर्टिकल है, और किचन क्या है एक प्रकार की नाउन है, ठीक है। तो ये जो इन क्या बता रहा है वहाँ पर, जो रीमा है कहाँ पर है, ठीक है, कौन से प्लेस पर है ये बता रहा है। यानी कि जो रीमा और नाउन जो किचन है ये दोनों के बीच एक प्रकार की रिलेशन बन रहा है। किस प्रकार की रिलेशन, रीमा कहाँ पर है, कौन सा बता रहा है, जो प्रीपोजिशन एन की वजह से हमें पता चल रहा है कि जो रीमा जो व्यक्ति है ये कहाँ पर है, कौन सी प्लेस पर है, ठीक है। तो इसलिए हम उसको क्या कह सकते हैं, जो इन क्या है एक प्रकार की प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है, ठीक है। ये प्रीपोजिशन टाइम में भी जाता है लेकिन वहाँ पर क्या हो रहा है, रीमा और किचन के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश हो रहा है, किसकी वजह से, इन की वजह से। और इन क्या है एक प्रकार के प्रीपोजिशन है और वहाँ पर जो इन है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के हिसाब से यूज़ हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो मान लीजिए हम क्या करेंगे, उस इन को निकाल देंगे वहाँ पर, ठीक है। इनके अगर हम निकाल दें वहाँ से प्रीपोजिशन क्या होगा, अभी देखिए सेंटेंस, रीमा वाज द किचन, ठीक है। देखिए रीमा वाज द किचन, उसका मतलब हो रहा है कि रीमा ही किचन है, यानी कि रीमा इज इक्वल किचन, उसका कोई सेंस नहीं है दोस्तों, ठीक है, समझ रहे हो। तो इसीलिए प्रीपोजिशन का एक बहुत बड़ी रोल है, अहम रोल है कि जो सेंटेंस में नाउन और जो प्रीपोजिशन जो होगा नाउन और प्रोनाउन के साथ अदर वर्ड जो होते हैं सेंटेंस में उनमें एक रिलेशन एस्टैब्लिश करेगा, ठीक है। तो वहाँ पर क्या हुआ, रीमा और किचन दोनों क्या है, नाउन है, और दोनों नाउन के बीच में जो रिलेशन एस्टैब्लिश किया प्रीपोजिशन इन है, ठीक है दोस्तों। ये नाउन और नाउन के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश हुआ, ठीक है। दूसरा देखिए, हरी इज़ गोइंग इनटू द किचन, ठीक है, मैंने लिखा वहाँ पर हरी इज़ गोइंग इनटू द किचन। जैसे कि आप जानते हैं हरी क्या है, एक नाउन है, ठीक है। किचन क्या है, ये भी नाउन है, ठीक है। गोइंग क्या है, भाव है, जो मेन भाव है, ईच है हेल्पिंग भाव, इनटू जो क्या है एक प्रकार के प्रीपोजिशन है, और द क्या है आप जानते हैं एक आर्टिकल है, डेफिनाइट आर्टिकल है, ठीक है दोस्तों। देखिए हरी जा रहा है, किस तरफ जा रहा है, किचन की ओर जा रहा है, ठीक है। हरी इज गोइंग इनटू द किचन, यानी कि हरी जो है किचन की ओर जा रहा है, तो वहाँ पर क्या है मूवमेंट हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो भाव क्या है, ये गोइंग है,
भार्ब और किचन के बीच में वहाँ पर एक रिलेशन बन रहा है। किचन क्या है, एक प्रकार की नाउन है, ठीक है दोस्तों। ये जा रहा है हरी, कहाँ जा रहा है, किचन की ओर जा रहा है। इनटू, इनटू ये प्रकार क्या है, प्रीपोजिशन है, एक मूवमेंट को दर्शाता है, ठीक है दोस्तों। तो उसे हम क्या कहेंगे, अगर कैटेगराइज करें तो ये आ जाएगा प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट में आ जाएगा, ठीक है। प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट और डायरेक्शन में ये आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो मैंने क्या बता, ये जो प्रीपोजिशन इनटू की वजह से हमें पता चल रहा है कि जो हरी है कहाँ जा रहा है, ठीक है। किचन की ओर जा रहा है या फिर बाथरूम की ओर जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है। वहाँ पर क्या हमें किचन मेंशन किया है तो किचन की ओर मूव कर रहा है, यानी कि जो प्रिपोजिशन इनटू है वहाँ पर किस किस के बीच में रिलेशन बना रहा है, नाउन के साथ भाव का रिलेशन बना रहा है, ठीक है दोस्तों। अब तीसरी एग्जाम्पल कर देखिए, ठीक है। वी आर प्राउड ऑफ आवर कंट्री, ठीक है। हम हमारे कंट्री के लिए हम प्राउड फील करते हैं, ठीक है। तो देखिए वहाँ पर वी क्या हो जाएगा, ये प्रकार के एक प्रोनाउन है, ठीक है। आर क्या है दोस्तों, ये प्रकार के भाव है, आप जानते हैं, ठीक है, हेल्पिंग भाव है। प्राउड क्या है, ये प्रकार की एडजेक्टिव है, ठीक है। आप है हमारा प्रीपोजिशन है। आवर भी क्या है, ये प्रकार के प्रीपोजिशन ही है, सॉरी प्रीपोजिशन नहीं है, ये प्रकार के प्रोनाउन है, पॉजिटिव प्रोनाउन में आ जाएगा। कंट्री क्या है, ये है हमारा नाउन। तो वहाँ पर जो रिलेशन किस किस के बीच में बन रहा है, एडजेक्टिव और नाउन के बीच में बन रहा है। कैसे बना देखिए, हम प्राउड फील करते हैं, किसके लिए प्राउड फील करते हैं, हमारे कंट्री के लिए, हमारे देश के लिए प्राउड फील करते हैं, ठीक है। यानी कि प्राउड और जो कंट्री हुआ वहाँ पर क्या हो रहा है, जो रिलेशन एस्टैब्लिश हो रहा है किस किस के बीच में हो रहा है, प्राउड और कंट्री। तो कंट्री क्या है, एक नाउन है, और प्राउड क्या है, एडजेक्टिव है दोस्तों, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया कि जो नाउन्स और प्रोनाउन के भी साथ जो अदर वर्ड्स में कैसे रिलेशन एस्टैब्लिश होता है प्रीपोजिशन की वजह से, ठीक है। चलिए प्रीपोजिशन कुछ कैटेगरी में आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेकिन उसके बहुत सारे प्रीपोजिशन है जो मैंने वहाँ पर मेंशन नहीं किया। जब हम सीखेंगे वन बाय वन वहाँ पर सारे प्रीपोजिशन मैं आपको मेंशन करके दूंगा, ठीक है। तो पहला देखिए प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के बारे में बताया गया है वहाँ पर। तो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम का मतलब ये होगा कि ऐसे कुछ प्रीपोजिशन होते हैं जो बता देगी जो काम हो रहा है, कुछ भी हो रहा है तो ये कहाँ हो रहा है, यानी कौन से टाइम पर हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, ठीक है दोस्तों। और दूसरा जो है कौन सा, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस वहाँ पर मेंशन किया गया है। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस मतलब होता है कुछ प्रीपोजिशन ऐसे होते हैं वो बताते हैं कि जो कुछ हो रहा है, समथिंग जो ओपन हो रहा है कहाँ पर हो रहा है, उसके बारे में प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस वो बताएंगे, ठीक है। और प्रीपोजिशन ऑफ जो डायरेक्शन और मूवमेंट जो होते हैं ये क्या करेंगे, कोई चीज़ किधर मूव कर रहा है या फिर कहाँ से आ रहा है, ठीक है, उसके बारे में हम पता चलेगा। किसके बारे में, जो प्रीपोजिशन डायरेक्शन और मोमेंट को शो करते हैं वही प्रीपोजिशन हमें बताएंगे कि कोई चीज़ किधर जा रहा है या फिर कहाँ से आ रहा है। और उसके बाद अच्छा अदर प्रीपोजिशन, बहुत सारे प्रीपोजिशन ऐसे होते हैं जिसको हम कैटेगराइज नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए आज हम प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है जितने भी सारे प्रीपोजिशन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और समझने की प्रयास करेंगे। चलिए पहले एट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जो प्रीपोजिशन एट है दोस्तों ये डेफिनाइट टाइम के लिए यूज होता है, जैसे कि वहीं पर लिखा गया देख लीजिए एग्जाम्पल के हिसाब से 4 o'clock हो गया, एट 4 PM, ये क्या एग्जैक्ट टाइम है, डेफिनाइट टाइम है, इसलिए उससे पहले हम आर्टिकल एट का यूज़ करेंगे। साथ ही साथ एग्जैक्ट टाइम ऑफ द पार्ट्स ऑफ द डे, ठीक है, कोई डे का कुछ जो एग्जैक्ट टाइम्स है उसके लिए भी हम क्या करेंगे, जो प्रीपोजिशन एट का हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एज लॉन्च टाइम, एट मिडनाइट, एट सनसेट, ये क्या है, मिडनाइट, लॉन्च, सनसेट क्या है, डे का एक एक पार्ट है। तो उस एग्जैक्ट टाइम के लिए हम क्या करेंगे, एट का यूज़ करेंगे, ठीक है। क्या है, एक प्रकार की प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है। उसके बाद जो एट का तीसरा यूज है, फेस्टिवल हो गया, सेलिब्रेशन हो गया, उससे पहले भी हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रीपोजिशन एट है उसका हम यूज़ करेंगे, ठीक है। देख लीजिए वहाँ पर एग्जाम्पल, एट दिवाली, एट दशहरा, एट क्रिसमस, एट द एंड ऑफ द मीटिंग, ये सब क्या है, ये जो होता फेस्टिवल है और कुछ सेलिब्रेशन है उससे पहले हम जो प्रीपोजिशन है एट का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। देखिए वहाँ पर दशहरा लिखा गया, ये तो पीरियड ऑफ टाइम होता है, अगर हम इन दशहरा करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये प्रकार के फेस्टिवल्स है। तो रूल्स के हिसाब से हम जो प्रीपोजिशन एट का यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए वहाँ पर और एक यूज़ है एट द एंड और एट द बिगिनिंग का यूज़ देख लीजिए, ठीक है। एट द बिगिनिंग का मतलब होता है कोई चीज़ की शुरुआत से पहले अगर कुछ हो रहा है तो उस समय हम क्या करेंगे, एट द बिगिनिंग का यूज़ करेंगे। और एट द एंड मतलब कोई चीज़ का लास्ट में, यानी कि जब ख़त्म हो रहा है उस टाइम पर कुछ बताना चाहते हैं तो हम उस टाइम पर क्या करेंगे, एट द एंड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। देख लीजिए एग्जाम्पल है आपके सामने,
एट द बिगिनिंग ऑफ ए बुक देयर इज ए फोरवर्ड। जैसे कि हम कोई भी किताब खोलते हैं उसमें लिखा क्या होता है, इधर प्रीफेस या तो फोरवर्ड लिखा हुआ होता है जिसमें किताब के बारे में कुछ लिखा क्या रहता है। ठीक है दोस्तों, तो एट द बिगिनिंग मतलब होगा जब कुछ शुरुआत हो रहा है, कुछ स्टार्टिंग हो रहा है, उस समय अगर हम कुछ बताना चाहते हैं तो उस टाइम पे एट द बिगिनिंग का यूज़ करेंगे। एट द एंड मतलब जब कुछ खत्म हो रहा है। ठीक है, तो फिर एग्जाम्पल है एट द एंड देयर मे बी एन इंडेक्स। जैसे कि आपको पता होगा कोई भी किताब के लास्ट में क्या होता है, इंडेक्स होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए प्रिपोजिशन ऑन की ओर बढ़ते हैं। प्रिपोजिशन ऑन किसके लिए हम यूज़ करेंगे, जितने भी सारे डेट्स है और डेट से पहले हम प्रिपोजिशन ऑन का यूज़ करेंगे। ये दो ही यूज है, उसे याद रखिएगा। जैसे कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जितने भी सारे डे हैं और डेट से पहले, जैसे कि मान लीजिए ऑन 26 जनवरी 2023 मैंने कहा, ऑन 15 अगस्त 2015, जो कुछ भी। ठीक है, डेट एंड डे से पहले हम प्रिपोजिशन ऑन का यूज़ करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट प्रिपोजिशन का मूव करते हैं। जैसे कि इन है प्रिपोजिशन, तो इन का हम यूज़ करते हैं किसमें, जब जैसे कि हो गया कोई पार्ट ऑफ द डे है। ठीक है, डे का जो पार्ट्स होते हैं उससे पहले भी हम क्या करेंगे, प्रिपोजिशन इन का यूज़ करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल के हिसाब से देख लीजिए, वहाँ पर इन द मॉर्निंग हो गया, इन द इवनिंग हो गया, इन द आफ्टरनून, ये क्या है, पार्ट ऑफ द डे। इसीलिए हम जो प्रिपोजिशन है इनका हम वहीं पर यूज़ करेंगे तो बेहतर होगा। ठीक है, उसके बाद जितने भी सारे मंथ होते हैं, ईयर होते हैं, सीजन होते हैं, उससे भी पहले हम क्या करेंगे, जो प्रिपोजिशन इन का यूज़ करेंगे, क्योंकि ड्यूरेशन है, जब ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है उस समय पर हम क्या करेंगे, आर्टिकल प्रिपोजिशन इन का हम यूज़ करेंगे। जैसे कि इन जनवरी, इन 2023, इन समर, ये क्या है, एक प्रकार की ड्यूरेशन ऑफ पीरियड ऑफ टाइम है। ठीक है, इसलिए हम कौन सा प्रिपोजिशन यूज़ करेंगे, इन का यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रिपोजिशन बाय का देखते हैं हम कैसे। लेटेस्ट टाइम और एक्शन ऑफर के बारे में जब हम कुछ बताना चाहेंगे उस टाइम पर हम क्या करेंगे, जो प्रिपोजिशन है बाय का यूज़ करेंगे। चलिए एग्जाम्पल के हिसाब से समझते हैं तो समझ में आ जाएगा। दे विल रिटर्न बाय 5 PM, यानी कि मान लीजिए आप किसी के घर गए और अपने दोस्त को बता रहे हैं कि आपके पापा कब तक आएंगे घर। ठीक है, वो बता रही कि दे विल रिटर्न बाय 5 PM, यानी कि 5 बजे तक आ जाएंगे, 5 बजे से पहले, यानी कि 5 बजे तक मतलब बाय 5 PM उसका मीनिंग होता है 5 से पहले, उससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, यानी कि 5 बजे तक वो वापस आ जाएंगे। ठीक है, ये बाय का यूज़ हो गया। चलिए बिफोर का यूज़ देखेंगे। बिफोर मतलब कोई काम या फिर कोई डेफिनाइट टाइम से पहले। ठीक है, उससे पूर्व अगर कुछ हम बताना चाहेंगे तो उस टाइम हम क्या करेंगे, प्रिपोजिशन बिफोर का हम यूज़ करेंगे। ठीक है, प्रीसीडिंग एक्शन के लिए बेसिकली हम यूज करते हैं। देखिए मान लीजिए एग्जाम्पल के हिसाब से द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर द अराइव, यानी कि वो लोग आने से पहले ट्रेन छूट चुका था। ठीक है, यानी कि जब लोग आ रहे थे यानी कि ट्रेन उससे पहले ही प्लेटफॉर्म से निकल चुका था। ठीक है, इसलिए अगर ऐसा सेंस कोई आ रहा है कहीं पर भी, ठीक है, जहाँ पर दो काम हो रहा हो, एक काम पहले और दूसरा काम बाद में हो रहा है, जो काम पहले हो रहा है उसके लिए हम क्या करेंगे, बिफोर का यूज़ करेंगे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में। ठीक है, बिफोर। उसके बाद आफ्टर, आफ्टर का मतलब आपको पता होगा बाद में। ठीक है, आई विल गो होम आफ्टर 4 PM, उसमें कोई परेशानी नहीं है, 5 बजे के बाद मैं घर जाऊँगा। आई विल टेक माई डिनर आफ्टर फिनिशिंग माई होमवर्क, मेरा होमवर्क ख़त्म होने के बाद ही मैं अपना जो डिनर लूँगा। ठीक है, आफ्टर यानी कि बाद में, अराउंड यानी कि एक लगभग टाइम होगा। ठीक है, मान लीजिए आपका दोस्त आपको पूछ रहा है कि तो जो कल कौन से टाइम में कॉलेज गया था, तो आप उसको बता रही कि इट वाज अराउंड 9:30 AM, ये लगभग 9:30 होगा जब मैं कॉलेज गया था। ठीक है, यानी कि अराउंड मतलब होता है कि लगभग समय हम बताते किसी को भी, तो उस टाइम पर अराउंड का हम यूज़ करेंगे, इट वाज अराउंड 9:30 AM। ठीक है, बिटवीन, बिटवीन का यूज़ देखिए, तो बिटवीन हम कैसे यूज़ करेंगे, जैसे कि दो हमारा टाइम पीरियड होगा, एक इनिशियल टाइम दूसरा फाइनल टाइम, दोनों टाइम के बीच में जब कुछ हो रहा है तो उस टाइम पर हम क्या करेंगे, जो बिटवीन प्रीपोजिशन का हम यूज़ करेंगे। जिसके मान लीजिए फॉर एग्जांपल द बस में अराइव्ड एट सोनपुर बिटवीन 11 एंड 12, उसका मतलब हुआ 11 से 12 के बीच में अंदर, यानी कि जो बस है सोनपुर में पहुंचेगा। हो सकता है कि 11:10 में ही पहुंचे, 11:20, 11:30, लेकिन 11 से 12 के बीच में अंदर ये पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कोई सेंस हम बताना चाहते हैं तो उस टाइम पर हम क्या करेंगे, जो प्रीपोजिशन है बिटवीन का हम यूज़ करेंगे। ठीक है, ड्यूरिंग, ड्यूरिंग क्या होगा, ये भी जो पीरियड ऑफ टाइम होता है उसके लिए हम यूज़ करेंगे। जैसे कि मान लीजिए ड्यूरिंग समर वेकेशन आई वाज इन गोवा, समर वेकेशन के समय मैं कहाँ पर था, गोवा पर था। ठीक है दोस्तों, ड्यूरिंग विंटर आई वाज इन माई अंकल हाउस। ठीक है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। तो ड्यूरिंग मतलब कोई जो समय चल रहा है, कोई पीरियड के जब कुछ हो रहा है उसी टाइम पर हम क्या करेंगे, ड्यूरिंग का यूज़ करेंगे।
उसके बाद देख लीजिए फ्रॉम एंड टू का कैसे यूज करेंगे। तो फ्रॉम का मतलब होता है जो इनिशियल टाइम के बारे में जब हम बताएंगे फ्रॉम, और ये कब तक चलेगा, जो इनिशियल जो एंडिंग टाइम होगा उसके लिए हम टू का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, योर एग्जाम विल कंटिन्यू फ्रॉम 10 AM टू 12:30 PM। आपका जो एग्जाम ठीक है 10 से लेकर 12:30 तक ये कंटिन्यू रहेगा, फ्रॉम 10 AM टू 12:30 PM, ठीक है। यानी कि इनिशियल टाइम, कुछ एक इनिशियल टाइम से लेकर कुछ फाइनल टाइम तक ये कंटिन्यू चलेगा दोस्तों, ठीक है। अभी देख लीजिए वहाँ पर जो प्रीपोजिशन अनटिल का हम कैसे यूज़ करेंगे, अनटिल, ठीक है दोस्तों। अनटिल का जो यूज होता है बेसिकली कुछ एक टाइम का जो इवेंट होता है, कुछ फिक्स इवेंट होता है, उससे पहले जब हम कुछ बताना चाहेंगे तो उस टाइम पर हम अनटिल का, जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल, आई वेटेड अनटिल 4 PM, मैं 4 बजे तक उसका इंतज़ार किया लेकिन वो आया नहीं, ठीक है, तक, ठीक है, कब तक, 4 बजे तक। आई विल वर्क अनटिल 4 PM, मैं 4 बजे तक काम करूँगा, उसके बाद वहाँ से चला जाऊँगा, अनटिल का यूज है, ठीक है। सिंस में उसमें क्या होता है, जब हमें इनिशियल टाइम पता हो, ठीक है, एग्जैक्ट टाइम, इनिशियल टाइम पता हो, और कुछ पीरियड के बारे में, जैसे कि 5 से लेकर अब तक की अगर हम टाइम बताना चाहते हैं, उसी समय पर हम क्या करेंगे, प्रीपोजिशन सिंस का यूज़ करेंगे, और वहाँ पर हमें जो इनिशियल टाइम हमें पता होना चाहिए। देखिए एग्जाम्पल के हिसाब से, सिंस 2020 आई एम इन दिस प्रोफेशन, मैं 2020 से उस प्रोफेशन में हूँ, यानी कि जो इनिशियल टाइम में हमें पता है और अब तक भी ये काम चालू हुआ है, ठीक है। 5 से लेकर प्रेजेंट तक जब हम टाइम बताते हैं तो उस समय हम सिंस का यूज़ करेंगे, ठीक है दोस्तों। और एक एग्जाम्पल लिखा गया है, ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से काम करता आ रहा है, ठीक है। अब देखिए प्रीपोजिशन फॉर का यूज़ हम कैसे करेंगे। ये तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए यूज़ किया जाता है बेसिकली, ठीक है। ही वर्क्स फॉर 4 आवर्स डेली, वो रोज़ 4 घंटा काम करता है, ठीक है। आई वॉन्ट टू लीव फॉर 10 days, मुझे 10 दिन के लिए छुट्टी चाहिए, ठीक है। एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर का यूज़ करेंगे। अब देख लीजिए विद इन का यूज़ हम कैसे करेंगे, ठीक है। विद इन एक प्रीपोजिशन है दोस्तों, विद इन मतलब उसमें भी क्या होगा, एक टाइम लिमिट हमें दिया जाता है विद इन, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल कैसे समझिए, याद आ जाएगा आपको। राम कैन कम्प्लीट 16 मीटर्स विद इन 5 minutes, यानी कि जो राम एक लड़का है तो 5 मिनट के अंदर अंदर वो 1600 मीटर रन को ख़त्म कर देता है, ठीक है। वहीं पर क्या हो रहा है, विद इन का यूज़ हो रहा है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, ऑन टाइम, इन टाइम और इन गुड टाइम, उसका क्या मतलब होता है समझ लीजिए। ऑन टाइम का मतलब होता है एग्जैक्ट टाइम पर, ठीक है। मान लीजिए आपका स्कूल 10 बजे खुलेगा, यानी अगर 10 बजे खुलता है तो वही है ऑन टाइम है, ठीक है। लेकिन 10 बजे से पहले यानी कि 9:50 में अगर स्कूल ओपन हो जाता है, ये क्या होगा, इन टाइम होगा। और इन गुड टाइम मतलब मान लीजिए 8 बजे अगर स्कूल खुल जाता है, लेकिन टाइम क्या है 10 बजे फिक्स है, लेकिन 8 बजे अगर खुलते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इन गुड टाइम हो जाएगी, ठीक है। ऑन टाइम मतलब एग्जैक्ट टाइम, इन टाइम मतलब थोड़ा सा समय से पहले, और इन गुड टाइम मतलब मैंने बहुत समय से पहले, ठीक है। उसके बाद इन द बिगिनिंग और एट द फास्ट, ठीक है। इन द बिगिनिंग और उसे एट फास्ट भी हम कहेंगे। इन द अर्ली स्टेज में होगा, उसका मतलब है अर्ली स्टेज में। मान लीजिए कोई आपको कहता है कि तू मेरे साथ चल, मैं तुझे 10,000 का तनख्वाह दूंगा। आप उसके बारे में सोचते हैं पहले, इन द बिगिनिंग आप सोचेंगे और आपको अच्छा लगेगा तो बाद में आप क्या करेंगे, एट द एंड उसको हाँ या फिर ना में जवाब देते हैं, ठीक है। तो उसी केस में इन द बिगिनिंग का मतलब होता है अर्ली स्टेज है, ठीक है। और इन द एंड का और एट लास्ट का मतलब होता है कोई, जैसे कि कुछ हम डिसीजन ले रहे हैं कुछ समय के बाद, ठीक है, ये हो जाता है, उसका मीनिंग है एट द एंड, मतलब लास्ट में, कोई कंक्लूजन में हम जब पहुँचते हैं, ठीक है दोस्तों। ये था कुछ प्रीपोजिशन का कुछ